ओम शांति। आज 11/9/2024 प्रातः मुरली महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर सुधारने। तुम्हें अभी देवी कैरेक्टर बनाने हैं। प्रश्न, तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? उत्तर, क्योंकि नज़र से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। अगर आंखें बंद होगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं। आंखें बंद होगी तो सुस्ती आएगी। तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह सोर्स ऑफ इनकम है। लाखों पद्मों की कमाई हो रही है। कमाई में सुस्ती, उदासी नहीं आ सकती। क्या कहा बाबा ने आज? पढ़ाई में सुस्ती, उदासी नहीं आ सकती। बाबा आज कहते, अभी तुम समझ गए हो। ज्ञान, भक्ति, फिर है क्या? वैराग्य। यह मुख्य है। हमारा है राजयोग। बाकी बाप को भूलने कारण सब कुछ भूल जाते हैं। भगवान को ऊंचे ते ऊंचे कहते हैं, लेकिन वो कौन है बिल्कुल नहीं समझते। भगवान शिव बाबा ही हम आत्माओं का बाप है, यह भी नहीं समझते। इसीलिए बाबा कहते, घर घर में लिखो, शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे। क्योंकि पतित पावन एक ही बाप है। अभी पावन बन अपने घर जाना है। आत्मा जाएगी, शरीर तो नहीं जाएगा। इसीलिए बाबा कहते, अपने को आत्मा समझो, शरीर नहीं। मीठे बाबा ने कहा, ज्ञान का सागर बाबा है। तुम बच्चों को भी ऐसा मास्टर ज्ञान सागर बनना है। फिर बाबा कहते, मैं ज्ञान सागर के तुम ज्ञान नदियाँ भी हो। तो क्या करना है तुम्हें? पढ़ाई धारण कर सबको ज्ञान गंगा बन के ज्ञान का लाभ देना है। सन्यासी क्या करते हैं? सन्यासी केवल मुक्ति को जानते हैं। जीवन मुक्ति तो वो दे ना सके, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों भी वर्षा बाप से मिलता है। सबसे ज़्यादा ब्राह्मण हम 84 जन्म लेते हैं। हम ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। इसीलिए सुख दुख जास्ती पाठ भी हम ही बजाते हैं और हम ही सुख दुख ज़्यादा देखते हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। तभी बाबा हम अपकारियों पर उपकार करते हैं। हमें बाबा ही पतित से पावन बनाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी सबकी सदगति बाप ही यहाँ आकर करते हैं। यह सबसे बड़ा तीर्थ है मधुबन, परंतु गुप्त है। अच्छा, धारणा, जो संस्कार बाप में है वही संस्कार धारण करने हैं। बाप समान ज्ञान का सागर बनना है। देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। 2, आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रदान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। दैवी कैरेक्टर्स धारण करने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान, त्रिकालदर्शी बन दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भव। वरदान का विस्तार, बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। सर्वशक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्मों व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में आती है। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाली त्रिकालदर्शी होने के कारण
सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। स्लोगन: संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया फरिश्तों।